देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ चैप्टर बंद होने के बाद पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। 6 सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं, जबकि 14 लोकसभा सीटों पर 2-2 नाम तय किए गए हैं। 4 सीटों पर 3-3 नाम शामिल किए गए हैं। ग्वालियर चंबल की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पैनल में 5 नाम हैं। भोपाल, इंदौर और सतना सीट पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर नाम फाइनल किए जाएंगे। खजुराहो सीट पर भी पैनल बनाया गया है, लेकिन यह सीट सपा के लिए छोड़ी जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए पिछले दिनों ही दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस कमेटी में अध्यक्ष रजनी पाटिल, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार शामिल हुए थे। इस कमेटी की एक बैठक होनी है, लेकिन राहुल की न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश से निकल जाएगी इसके बाद कमेटी की बैठक होगी। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता हर्ष जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता, और सैफ मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हर्ष जी आपके पास आऊंगी मैं। पैनल तैयार हो चुका है, कई सीटों पर कई नाम चर्चा में हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार आगे चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारी निश्चित की हर दिन बैठकें हो रही हैं और सेंट्रल दिल्ली से भी जो जितेंद्र सिंह जी आए हैं उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारा पैनल बन चुका है और लगभग सारे सीटों पे प्रत्याशी तय हो चुके हैं। 4-5 सीटें हैं जहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है, जहाँ पे 2-3 प्रत्याशियों में से हमको किसी एक को चुनना है और जल्दी वो भी फाइनल की जाएगी। बिल्कुल, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ब्रजगोपाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात चल रही है। 29 सीटों में से 26 सीटों पर पैनल कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। 3 सीटें मात्र ऐसी है जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और इन सीटों पर भी किसी सीट पर 3 नाम है, किसी पर 2 है और किसी पर 5 नाम है। क्या लगता है कि इतनी आसानी से इन सीटों पर नाम ये जो फाइनल किए जाएंगे उसके बाद जो बगावत के सूर जैसे विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिले थे वैसे नहीं देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, मैं बड़ा कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। आपने अभी कहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में आगे दिखाई दे रही है। मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो मैं ये मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का अभी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पूरे 29 लोकसभा क्षेत्र में हर लोकसभा का कार्यालय प्रारंभ हो चुका है। उसमें विधानसभा स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठकें हो चुकी हैं। जो हो चुकी हैं वो बात बता रहा हूँ। हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन प्रारंभ में हर पोलिंग बूथ पर 5 जगह दीवार लिखन हो चुका है। हर पोलिंग पर वहां के की वोटर जो है उनसे संवाद हो चुका है। वहां जो प्रमुख लोग हैं, वहां जो सेना के लोग रहते हैं उनका सम्मान हम कर चुके हैं। हमने वहां मतलब भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित और विचारधारा आधारित दल है तो हमें व्यक्ति के चयन से पहले हम काम प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस में व्यक्ति तय होगा तब कार्य प्रारंभ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत आगे। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है और इसमें फिर असंतोष होगा। कोई असंतोष कांग्रेस पार्टी में इस लोकसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उलट बात कर रहा हूँ जो आप सोचते हैं या हमारे कांग्रेस की। और उसके पीछे का कारण ये है कि ज्यादातर लोकसभाओं से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने कांग्रेस से तैयार नहीं है और यही वो कारण है कि इसमें असंतोष का आपको किन्हीं ना किन्हीं लोगों को लड़ाना है। ज्यादातर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। तो देखिए, जहां सब लोग इंकार कर रहे हैं वहां किसी को टिकट मिलने से उसका कोई विरोध होगा या असंतोष होगा, मैं समझता हूं ये काल्पनिक बात है। मध्य प्रदेश की पूरी 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है उसमें कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है।
ठीक है, आपके पास पुनः आऊंगी। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दोनों ही दल कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है, तैयारियों में लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, नाम फाइनल किए जा चुके हैं। क्या लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है? हाँ देखिए, तैयारी दोनों पार्टियों की है। हमें तो इंडिया गठबंधन में जो नाम फाइनल होगा उसको सपोर्ट करने का है और हम पूरी तैयारी से साथ देंगे हमारी पार्टी का। बिल्कुल। जो भी हम, हाँ, जिनके लिए हमें वोट करना होगा उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे। और ये भ्रष्टाचार की जो सरकार है, अनीति की सरकार है, कुनीति की सरकार है, उसको दूर करेंगे। कुरीतियों की सरकार है से दूर करेंगे, बिल्कुल सही कहा। और आप इंडी गठबंधन में हैं तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ये भी आपने कहा है। इस वक्त हमारे साथ सैफ मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़े हुए हैं। मलिक जी, आपके पास आऊंगी। 29 में से 26 सीटों पर नामों के पैनल कांग्रेस ने यहाँ तैयार कर लिए हैं। 3 सीटें ऐसी है जिस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। और हमेशा देखते आए हैं हम कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था कि कई सीटों पर अगर एक सीट पर एक से ज्यादा नाम है तो उनके बीच में दावेदारी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और उस वक्त पार्टी छोड़ने का सिलसिला या फिर ये कहे कि दल बदल का सिलसिला भी चालू। क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो है ये एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, पैनल बनाना। और हर चुनाव से पहले सभी पार्टियां बनाती हैं। कांग्रेस ने इस बार कुछ जल्दी की है, लेकिन हालात जो हैं वो सबके सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर जो है बहुत कमज़ोर है। और इसलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कैंडिडेट हम उतार दें ताकि वो आकर मैदान में पहले से तैयारी कर लें। रहा सवाल जो आपने सवाल किया है कि इसमें बगावत होने का जो कोई ख़तरा, तो इसलिए नहीं है कि जो भी नाम आए हैं लगभग उन्हीं में से किसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। और ज़्यादातर बड़े नेता जो हैं इसके कांग्रेस के, वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके हैं। तो जिनको लड़ना है या लड़ाने के लिए तैयार है, ज़रूरी नहीं है कि पैनल में जो नाम है वो भी सब तैयार हों। तो इसीलिए अभी एक वो अपने आगे एक लीड लेने के लिए कि हम लोग आगे हैं, हमारी तैयारी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ये पैनल का नाम घोषित कर दिए हैं। और इससे पहले भी कई बार पैनलें तो बन गई, लेकिन नाम घोषित होते होते बिल्कुल चुनाव करीब आ गए। उसके बाद कांग्रेस ने नाम घोषित की और इसका उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए लगता है कांग्रेस पार्टी की अगर यहाँ बात करें तो लोकसभा चुनाव में वो नामों की घोषणा जो है पहले करना चाह रही है ताकि पर्याप्त समय कांग्रेस पार्टी को यहाँ है उनके प्रत्याशियों को मिल पाए। हर्ष जैन जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो तो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक का भी यही मानना है कि जिन नामों की चर्चा की गई है, जो नाम पैनल में शामिल किए गए हैं, उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, पहले तो मैं आपको भाजपा प्रवक्ता ने जो बोला कि काल्पनिक बातें करते हैं कांग्रेस वाले, अरे काल्पनिक बातें तो भाजपा कर रही है। भाजपा ने बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत का तो मेरे को पता नहीं, पर भाजपा युक्त कांग्रेस जरूर हो गई। हर जगह अगर आप देखें तो कांग्रेस में जो आए हैं वो कांग्रेस, भाजपा में जो आए हैं वो कांग्रेस से ही तो आए हैं जी। तो विचारधारा तो हमारी लेके आए हैं। अंतःकलह हमारे उसमें नहीं चल रहा, अंतःकलह तो आपकी पार्टी में चल रहा है। तो निश्चिंत ही हमारे इसमें पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार बहुत जोर से हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, और हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स हमारे साथ में हैं, और ये नफरत की विचारधारा को हम जी जोर से, हम उसकी ताकत से, पूरे तन मन और धन से चुनाव लड़ा जाएगा और नफरत की विचारधारा को हटाया जाएगा। बिल्कुल, तन मन धन से चुनाव लड़ा जाएगा और नफरत की विचारधाराओं को हटाया जाएगा और मिटाया जाएगा। लेकिन हर जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे आप कहें कि वो जो भाजपा है वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का दामन तो कई नेता, कई विधायक की बात करें, कई कार्यकर्ताओं की बात करें, लगातार छोड़ के जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जी की जब से बात हुई है भाजपा में जाने की, उसके बाद से ये दौर जो है कांग्रेस का भाजपा में जाने का बढ़ गया है? पहली बात तो कमलनाथ जी की कोई बात ही नहीं थी। कमलनाथ जी की एक काल्पनिक बात इन्होंने, भाजपा वालों ने मीडिया में फैला दी, जिनकी इनकी शुरुआती आदत है कि जो भी हमारे यहाँ पे बड़े लीडर हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में अनाप शनाप गलत बातें फैला देना सोशल मीडिया पे, ये करते आए हैं और यही कर रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत पुराने कांग्रेस के मजबूत
कम है, और मेरे को नहीं लगता कि कमलनाथ जी कभी ऐसा सपने में भी सोच सकते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रज गोपाल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस के जितने भी विधायक है या फिर कार्यकर्ता जो भाजपा में आ रहे, तो भाजपा की जो विचारधारा है वो अपनी तो है नहीं, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि कांग्रेस तो एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो समूहों द्वारा बना है, व्यक्ति और गुटों द्वारा बना हुआ एक राजनीतिक दल है। विचारधारा का तो कोई काम मुझे तो नहीं मालूम है कि कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है। भ्रष्टाचार करो, लूटो, जिसको जहां से जो मिल जाए वो खा लो, ये तो कांग्रेस की विचारधारा है, तो वहां की कोई संभावना नहीं है। मगर मैं एक गंभीर बात पूछता हूँ, मेरे आप आम आदमी पार्टी के मित्र भी यहाँ प्रवक्ता हैं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, वो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूँ ये दोनों प्रवक्ताओं से, क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है? और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी को आप मध्य प्रदेश में सीट दे रहे हैं? किस अलायंस की चर्चा चल रही है? दिल्ली में 4 और 3 का बंटवारा होने की संभावना है, पंजाब में 13 में से 0 सीट कांग्रेस को मिलेगी, ये अलायंस है। दूसरा अलायंस मध्य प्रदेश में जो अभी घोषणा ऐसा सुनने में जो आ रहा है, भैया आपका समय आएगा, आप निश्चित जवाब दीजिए, अपने समय में जवाब दीजिए मेरे भाई। उसको भरते जा रहे हैं। आपके जो पुराने नेता थे वो परेशान हो गए, आपके बीच में या नहीं तो बोल रहा कांग्रेस था, के मैं छोड़े हुए आपके नेता, बीच सपा के में छोड़े हुए नहीं बोल रहा था, नेता को हमको इसलिए भाई आपको करके बोलना तो पड़ रहा रहना है। ही पड़ेगा। आप अपना मैं घर आपसे देखिए, पुनः हम कह अपना रहा हूँ, लाइफ देख लेंगे, और ये हमारे जो लाइफ कांग्रेस के बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का, और हम निश्चित भी इस बार बहुमत ये पाएंगे। आदत नहीं चलने वाली है। मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ, कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए और अपने समय में जवाब दीजिए, जब आपका समय आए जब जरूर दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बात अगर बहुत अच्छे से सुनी। ठीक है, हर जी बात सुन लीजिए, मैं आपको ठीक भी नहीं पूरा है, अवसर नहीं, मिलेगा। बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको पुनः कहूँ, ठीक है नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता जब तक डिस्टर्ब ठीक करेंगे, है, मेरा टाइम ब्रज गोपाल जी, नहीं मानूंगा। मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रज गोपाल जी, हाँ जी, हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सीट कांग्रेस अरे आप छोड़ने डिस्टर्ब तैयार करके है। देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सपा को छोड़, ये आप बीच में बोल डिस्टर्ब रहे हैं, क्या करके देश मतलब का है टाइम इस चर्चा बर्बाद का? कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नहीं आपका नहीं, टाइम इनको बर्बाद कर अकेले रहे हैं। हर जी, भाषण दीजिए ना हर कांग्रेस जी, पार्टी के हर जी, प्रवक्ता को। इन्हें हर कुछ जी, नहीं आता ब्रज है, गोपाल जी को अपनी इन्हें कुछ बात पूरी नहीं करने आता है। दीजिए, पुनः आपको पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का, आप निश्चिंत रहिए। जी, एक सीट कांग्रेस देना चाहती है सपा को, वो भी जी। कौन सी? खजुराहो, जहां 7 की 7 विधानसभा अभी हार गई थी, और उस सपा को सीट दे रही है जिनके अखिलेश यादव अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में कह गए थे कि कांग्रेस बहुत फर्जी पार्टी है, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इस पर विश्वास मत करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंडिया अलायंस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कह के गए जो सीटों नहीं मिल रही है। तो आप सोचिए तो कि कौन सा विचार है, कौन सी धारा है, इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी मध्य प्रदेश में जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये सत्य जनता भी जानती है और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी जानते हैं, परंतु उन्हें अपना पक्ष रखना है, उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, हर्ष जी। जी जी, जो ये बोल गए, पहले ये अपना घर तो संभाल पा नहीं रहे हैं। जिन जिन को भर रहे हैं अंदर, जो जो जहां से सड़ा गला नेता हार के जा रहे हैं, आपका घर देख लीजिए, जहाँ पूरा कुनबा गायब हो गया। इनके पुराने जो जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे वो अंदर विद्रोह कर रहे हैं। बीजेपी में पूरी तरह अंतर्कलह मच चुकी है, बिल्कुल भी अनुशासन नहीं बचा है। जब से इनकी विचारधारा जो थी वो विचारधारा तो खत्म हो गई, क्योंकि बीजेपी के कोई पुराने नेता तो बचे नहीं है, सारे बाहर से आए हैं। हर्ष जी, अंतरकलह की जो आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही, लेकिन अगर धरातल स्थल पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारे कोई मजबूत नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो चले जाते हैं, उनको जाने दीजिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व में बोला है, जिनको जाना है वो जाए। समय का पहिया हर समय एक नहीं रहता है। अभी इनका हो सकता है समय है, कल वापस से हमारा समय आएगा। ठीक है, समय एक साथ नहीं रहता, अभी इनका समय है, वापस हमारा समय आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हेमंत जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ पर जिस तरह से इंडिया अलायंस की बात होती है, सवाल लगातार वही उठते हैं कि जो आप पार्टी है वो मध्य प्रदेश में कितनी साथ है कांग्रेस के साथ और कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही, जैसे कि ब्रज गोपाल जी ने सवाल भी किया था आपसे। देखिए, अभी तक सेंट्रल लेवल से कोई निर्देश नहीं है, तो जो कांग्रेस को हमको सपोर्ट करना हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं,
मतलब अभी से सेटिंग हो गई है। यदि चंडीगढ़ के जो चुनाव है उसमें पता लग गया, यदि वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो इनके घोटाले पकड़ में आ जाते हैं। जैसे ये ईवीएम के घोटाले करते हैं, तो इनको खुद को पता है कि हम 29 में घोटाला करेंगे और 29 में जीत जाएंगे। जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती? भारतीय जैसे स्वस्थ लोकतंत्र, इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह के खेल करते हैं। चंडीगढ़ चुनाव में आप देख लीजिए, इनके पास में कोई बहुमत नहीं था, तो भी इन्होंने एन केन प्रकरण प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें तो कर रहे हैं, यदि लोकतंत्र की हत्या हो रही तो वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो खुद ही करवाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं था। अरे हम सीट लाए नहीं, आपने तो पहले से प्लान बना लिया, ईवीएम सेट करके करेंगे आप। लड़ रहे हैं। देखिए वो तो दिल्ली से निर्देश होगा, वो कर रहे। अरे 29 में हम सपोर्ट करेंगे, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने अभी से ही 29 सीटों का बोल दिया, जो कि ईवीएम सेट हो जाएगी। पंजाब में ईवीएम सेट हो जाएगी। अरे आपकी ईवीएम सेट हो जाएगी, वो हमको पता है। पंजाब में आपने जैसे करते हैं जो लोग इंडिया अलायंस है, वो पहले बता देते पंजाब में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं कि नहीं दूध कर का रहे हैं। दूध पानी का पानी हो गया था। अरे दूध और पानी तो हो जाएगा, मैं तो आपके लिए बता दिया उन्होंने मैं आपसे लोकतंत्र में यदि किसी को बहुमत मिलेगा तो हमारे लिए कोई बहुमत नहीं है। हम एन केन प्रकरण कैसे भी करके अपनी सत्ता बनाएंगे। मेरा छोटा सा सवाल चाहिए। अरे इतना बड़ा लोकतंत्र समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ इंडिया अलायंस है या नहीं? ठीक है ब्रज गोपाल जी, हेमंत जी, ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। हर जी पुनः आऊंगी आपके पास में। सैफ मलिक जी आपके पास आऊंगी मैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अगर हम यहाँ बात करें तो हर जी वोट आपने इनवैलिड बना दिए। ठीक है हर जी, पुनः आऊंगी आपके पास। सैफ मलिक जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। 29 लोकसभा सीटों की तैयारी की अगर बात करें तो वर्तमान में अगर बात करें तो 28 सीटें भाजपा के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है, और उस 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से जुटी है कि कांग्रेस पार्टी के पास वो 1 सीट भी नहीं रहने देगी। और कांग्रेस पार्टी को फिलहाल वो 1 सीट बचाने के साथ साथ उन 28 सीटों पर भी अपना परचम लहराने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। आपके विचार क्या है इस विषय में? देखिए, जहाँ तक ज़मीनी हकीकत की बात है, 2004 से लेकर अभी तक के जो चुनाव है, कांग्रेस का वोट परसेंट तकरीबन 34 से 35% के बीच में रहा है, और वोट परसेंट में कभी भी उनके कोई बढ़ोतरी हो नहीं पा रही। सिर्फ अपवाद स्वरूप 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट बढ़ के 40% हुआ और उनकी सीटें बढ़ के 12 हुई थी जी। लेकिन उसके बाद के दोनों इलेक्शंस में भी वही 34-35 से ऊपर वो जा नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा। और जहाँ तक सवाल है गठबंधन का, तो जो ये गठबंधन की पार्टियां हैं, इनका भी कोई वोट बैंक यहाँ पर इतना दिख नहीं रहा। पिछले चुनाव में सपा को 0.23% वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे, जिसके साथ कांग्रेस अलायंस कर रही है। और आम आदमी पार्टी का भी जो विधानसभा में प्रदर्शन रहा है वो भी काफ़ी दयनीय रहा है, बहुत कम प्रतिशत मत मिले हैं। तो अगर इन सबको देखा जाए तो मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब तक मत प्रतिशत नहीं बढ़ेगा मुकाबले में पार्टी नहीं आ पाएगी। और कांग्रेस जो है उसका सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो इस वक्त बहुत कमज़ोर है भाजपा के मुकाबले में। और यही स्थिति सपा और आम आदमी पार्टी की भी है कि ज़मीनी स्तर पर ना तो उनके पास कार्यकर्ता हैं, ना संगठन में वो है। और इस चीज़ पर इनको पहले फोकस करना पड़ेगा कि जब तक ज़मीनी स्तर पर तैयारी मजबूत नहीं होगी, प्रत्याशी कितनी जल्दी घोषित करते जाएं, इनके इच्छा अनुरूप परिणाम आना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी और ये आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि पिछले 20 साल से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो क्यों नहीं बढ़ रहा। और भाजपा का वोट प्रतिशत तकरीबन 58% था पिछले इलेक्शन में, जो कि कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरीबन 23.5% मतों का अंतर है पिछले चुनाव के हिसाब से। और आज जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखते हुए इस अंतर को पाटना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो लिहाजा इसको कांग्रेस को जो है ज़मीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है और जमीनी स्तर पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर वोट प्रतिशत बढ़ेगा और जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव बन पाएगा। ब्रज गोपाल जी, हम आपके पास आऊंगी। जैसा कि हेमंत जोशी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों को लेकर इतनी आश्वस्त क्यों है, कारण ईवीएम तो नहीं? देखिए, मैं आपसे पुनः कहूं कि जिनको नाच नहीं आता है वो आंगन को ही टेढ़ा बताते हैं। ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में
27 सीट जीती। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 28 सीट जीती। हमें एक सीट जीतने की बात करना है, एक बात। दूसरी बात, आधी सीटों पर हमारा वोट परसेंट 60 से अधिक पहुंचा और कुछ सीटों पे हम थोड़ा सा पीछे हैं, मगर फिर भी 56% एवरेज मध्य प्रदेश में वोट लोकसभा चुनाव में मिला था कांग्रेस की सरकार रहते हुए। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो एक सीट हम हारे थे वो 37,000 मतों से हारे थे, और वो 37,000 मतों से भी तब जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद भी विधानसभा का चुनाव उसी लोकसभा के अंतर्गत लड़ रहे थे। आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं है कमलनाथ जी के और कांग्रेस के, और इसीलिए हम ये विश्वास के साथ कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने का प्रयत्न जो है, और प्रयत्न हम पूरे मन से हम देखिए जहां कमजोर है हम स्वीकार करते हैं कि वहां हम कमजोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं में हमारी कमजोरी है और हमें उसे किस तरह से दूर करना है, कैसे हम लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ पाए, कैसे हम लोगों को विकास के उस रास्ते से जोड़ पाए जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। गरीब कल्याण का जो हमारा काम है वो कैसे अंतिम व्यक्ति तक जो अंत्योदय है उस तक हम पहुंचा पाए। केवल गरीब कल्याण कहने से काम नहीं चलता है। गरीब कल्याण के लिए गरीब के पास तक पहुंचना होता है और शासन की योजनाओं का लाभ देना होता है। मध्य प्रदेश में बने 80 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास इस बात की गवाही है कि हम किस तरह मध्य प्रदेश में एक एक गरीब तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में मिल रहा 5.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन इस बात का प्रमाण है कि हम किस तरह गरीबों के कल्याण में लगे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा निःशुल्क उपचार आयुष्मान योजना का, किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि, महिलाओं के जीवन में आया बदलाव, ये प्रामाणिकता है और इसने प्रामाणिकता के साथ गरीब कल्याण किया है। इसलिए विश्वास रखते हैं कि जब हमने अच्छा अध्ययन किया है तो परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे, मगर जो केवल नकल के भरोसे परीक्षा देने जाते हैं और धोखे से नकल चंडीगढ़ में नकल करी थी आपने, परीक्षा का परिणाम क्या हुआ था? आप चंडीगढ़ का जवाब देते हैं। दोष परीक्षा में जांचने वाले को देते हैं। तो दो तरह के विद्यार्थी इसमें परीक्षा दे रहे हैं, एक जो लगातार मेहनत करते हैं और एक वो जो नकल के भरोसे परीक्षा देने जाते हैं। ठीक है, ये धर्मिष्ठा जी, ये परिणाम 29 में से 29 सीट का परिणाम ये इसलिए बता सकते जी क्योंकि इन्होंने बैलेट पेपर, इनके पदाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम देश भर का बता रहे हैं और इस आधार पर बता रहे हैं आपका निकम्मापन हमें लाभ देता है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला लगा के बोला हमें लाभ देती है। बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हैं वो हमें ठीक है। ब्रज गोपाल जी, हर्ष जी, हमारी मजबूती के ठीक है। ब्रज गोपाल जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, सैफ मलिक जी आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा चुनाव से सीख लेने के बाद में इस बार आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है, उनका जो घोषणा करने का तरीका है या फिर प्रत्याशियों के नामों का पैनल बहुत जल्दी उन्होंने फाइनल किया कि पिछली सीख से प्रभावित होकर किया है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रत्येक बूथ पर उतर चुकी है। गांव चलो अभियान के माध्यम से लगातार उनके कार्यकर्ता गांव स्तर पर जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? और कांग्रेस पार्टी की अगर हम यहाँ बात करें तो कांग्रेस को जनता से जुड़ने के लिए और जनता तक पहुंचने के लिए और क्या करने की आवश्यकता? हालांकि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी की यात्रा है तो पूरे मध्य प्रदेश में तो उसका असर इसलिए नहीं आएगा कि वो जिन क्षेत्रों से गुजरेंगे तो वहीं कुछ अगर उसका प्रभाव पड़े तो पड़े। और रहा सवाल संगठन का, तो भाजपा की जो टीम है, जो उनके अनुशासित संगठन है, वो तमाम मैदान में उतर चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्याशी भले जल्दी डिक्लेयर हो जाए, लेकिन इतना समय नहीं बचा है कि ज़मीनी स्तर पर वो उस हिसाब से तैयारी कर पाएँ। और पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें सबसे कम मार्जिन अगर देखा जाए तो 90,000 वोट का था, जो भूरिया जी का था, और सबसे ज़्यादा 5 लाख के आसपास से इंदौर सीट हारी थी कांग्रेस। तो जो इतना लंबा मार्जिन हार जीत का था उसको कैसे कवर करेंगे, इस पर भी कांग्रेस को फोकस करना होगा। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हम ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो। चेहरा किसी का भी ले आया जाए, चेहरे को देखकर वोट एकदम से नहीं बदलता कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए या वोट बदल जाए। वोट बदलता है ज़मीनी स्तर पर संगठन के द्वारा काम करने पर और लोगों के बीच में जाकर के। जैसे भाजपा अपनी चीज़ों को बताती है तो उसकी जो
कमियां हैं उसको कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाना होगा, बिल्कुल। और ये काम इनको बहुत पहले से कर देना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल था। मलिक जी, लेकिन बहुत अभी सही बात कही आपने कि कांग्रेस को भाजपा की जो कमजोरियां हैं उन्हें पकड़कर जनता के बीच में जाना होगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी यहां सफल हो सकती है। और उसमें भी वहां कांग्रेस के संगठन को मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि केवल कार्यकर्ताओं के उतरने से कुछ नहीं होगा। ब्रज गोपाल लोया जी, हर्ष जैन जी, अमन जोशी जी और सैफ मलिक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। भोपाल, इंदौर और सतना सीट पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर नाम फाइनल किए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये कदम कितना सफल होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।